है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। लगातार पूरा चुनाव हमने कवरेज किया। गंगोह नगर पालिका परिषद के हर एक वार्ड पर सभासदों के इंटरव्यू लिए और जानने की कोशिश करी कि यहाँ 70 सालों से जो परिवार काबिज है, क्या एक बार फिर वे परिवार अपनी विरासत बचाने में इस नगर पालिका परिषद गंगोह में कामयाब होगा। क्योंकि विपक्षियों का साफ कहना कि 70 साल बेहाल, लेकिन पूर्व चेयरमैन नौमान मसूद के समर्थकों ने नारा दिया 70 साल गंगोह खुशहाल। यहां बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चले, एक दूसरे पर प्रहार किए गए। वो राजनीतिक स्टंट होते हैं, लेकिन अब जमीन पर किसकी विरासत बचेगी या कोई नया समीकरण नगर पालिका परिषद गंगोह में बनेगा, इस पर हम चर्चा करने के लिए पूर्व चेयरमैन नौमान मसूद आपके सामने जानने की कोशिश करेंगे। विपक्षियों द्वारा जो आरोप लगाए गए पानी की निकासी को लेकर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आपके द्वारा पिछले 70 सालों से भिन्न भिन्न तरीके से आप लोग यहाँ नगर पालिका परिषद में जो है लगातार बने रहे, अब एक बार फिर वो किला बचाने में कामयाब होंगे कि नहीं। चेयरमैन साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी स्वागत है। क्या लगता है, लगातार आरोपों का एक दौर चला और सबसे बड़ा मुद्दा नगर पालिका परिषद में यहाँ आपका पानी का बनाया गया। पानी का इशू इतना बनाया गया, कहा गया कि यहाँ कुछ नहीं किया गया, पानी की निकासी नहीं हुई। आज भी पानी के बीच से कई वीडियो वायरल किए गए। देखिए, पानी देना अल्लाह का काम है जी, बारिश अल्लाह देता है। हमारा काम उसको निकालने का है, उसका निजाम बनाने का, वो हमने बना रखा। मुद्दा ये कुछ बना लें। मुझे इतना यकीन है कि मेरे कस्बे के लोग पानी के अंदर चल करके हाथी पर वोट देंगे। इन्हें मुगालता इनका दूर हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं कि पानी पानी, इस पानी में को आगे वोट दे देंगे, फिर क्या करेंगे? क्या लगता है, आरोप सीधा 70 साल गंगोह बेहाल। ये 70 साल का मतलब जब तक अल्लाह की मर्जी तब तक हम 70 साल की जगह रहे, जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं, जब तक मेरे रब की मर्जी है। और ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ के लोग कोई बदलाव नहीं चाहते? नहीं, लोग बदलाव क्यों नहीं चाहते? लोग बदलाव में शहर बदल तो गया, और किस तरह बदलेंगे? वो कुछ जरूरी थोड़ी है कि कोई बैठ करके यहाँ डुगडुगी बजा के अपने आप को जादूगर या मसीहा साबित करने की कोशिश करे। जमीन के ऊपर धरातल पर स्थिति कुछ और है, और उस कुछ और स्थिति से लोग वाकिफ हैं। वो कहते हैं कि यहाँ जो कोई भी आया राजनीति करने के लिए, वो चंद दिन के लिए रुका और फिर गायब हो गया, लेकिन हम लगातार जमीन पर हैं और हमने आम लोगों का दिल जीता है। पता नहीं किसका दिल जीता होगा, हमें तो पता नहीं है। तो ये तो 13 तारीख को पता चल जाएगा कितने दिल जीत रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चल ही रहा है काम। देखिए, 13 को रिजल्ट आएगा, और कल को जिस तरह जनता झूम करके वोट डालेगी हाथी पे, इन्हें अपना पता चल जाएगा दिल किसने जीत रखे हैं, दिलों में कौन है, इन्हें पता चल जाएगा। आपको लगता है 10 से 15 दिन आपने पूरी मेहनत की, वही प्यार, वही आम लोगों से मिलना, उसी तरीके से आपको सब कुछ नजर आया? देखिए, मैं 10 से 15 दिन ही, जब से मैंने होश संभाला है 1989 से मैं जनता के साथ इसी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए 15 दिन मायने नहीं रखते। मेरे लिए तो जो हर दिन मायने रखता है। जब तक जिंदा हूँ, अपने कस्बे के लिए, अपने लोगों के लिए काम करता रहूंगा। अचानक आपने भाई को बुलाया और नगर के अंदर जो माहौल हल्का फुल्का कम था, उसको भी और गर्माहट पैदा कर दिया आपने चुनाव में। नहीं, भाई को बुला, देखिए वो लीडर है हमारा जी, और उसने वक्त निकाल करके गंगोह आया। उसका घर है, जो मेरी नसों में खून है वो उसकी नसों में खून है, और जाहिर सी बात है, अब जब भाई है तो भाई के लिए आना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? आया भाई, मैं भी उसके लिए हूँ। है। और निकासी का तो आपने पूरी तरह से बता दिया कि जो निकासी का और भी इससे अलग जो कुछ होगा तो वो कर लिया जाएगा। इसके अलावा और क्या है नया प्लान आने वाले कल के लिए नौमान मसूद का? देखिए, हमारा जो लसनिया तालाब है, जहाँ सारा पानी शहर का जाता है, उस जगह पर ईटीपी प्लांट लगाने का प्रपोजल हमारा पिछले बोर्ड में था, जो अभी की वजह से रुक गया। बोर्ड में आएंगे तो उसको ईटीपी प्लांट को लगवाएंगे, जिससे हमारा ये पानी जो जा रहा है, इसको हम फ्रेश करके आगे रवाना करें और खींच करके पंपों से और स्पीड से आगे बढ़ाएं। वो हमारा अंडर प्रोसेस है। शासन ने उसके लिए हमसे कुछ डीपीआर मांगे थे, वो हमने भेज दिए थे, और वो बोर्ड बनेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जो कुछ थोड़ी बहुत समस्या रह गई है, देखिए जैसे आज पानी भरा, आज बहुत पानी भरा, मैं इनकार नहीं करता, अल्लाह की खूब रहमत बरसी, खूब पानी भरा। लेकिन जब मैं मोहल्ला इलाही बख्श में मौके पर गया, तो जो सड़क मैंने बनवाई है वहाँ पे, उस सड़क के साइड में नाला
बनवाया था उसकी दीवार ऊंची कर दी, उसके साइड में कॉलोनी है, वो कॉलोनी है जल भराव से बच गई। सड़क के बीच में को पानी निकल गया शहर से बाहर, गांधीनगर से क्रॉस होता हुआ सीधा लखनऊ की तरफ चला गया, तो उससे वो कॉलोनी हमारी बच गई, वो लोग बच गए। एक गली में केवल पानी गया है, उसका भी समाधान करेंगे। और आज कुछ वहां देख के भी आया हूँ, तो पानी के लिए देखिए पानी तो आएगा, ये मैं ये नहीं कह सकता पानी नहीं आएगा या पानी वहां को नहीं जाएगा भी वहां पे। अब सेकंड जो विकल्प है, जैसे कुछ पानी हमें सांगाठेड़ा की तरफ ले जाना चाहिए जी, कुछ पानी हमें जंदेड़ा की तरफ ले जाना चाहिए जो काठा नाला है, तो उसके लिए हमने शासन से डिमांड रख रखी है। शासन अगर हमें उपलब्ध कराता है तो हम कुछ पानी को उधर डाइवर्ट करना चाहेंगे। जनता आपको एक बार फिर चुने, यहाँ खेल के लिए भी कोई प्रोत्साहन आपका रहेगा कुछ? जी हाँ, जो जहाँ मैंने डंपिंग ग्राउंड का प्लांट लगाया है, वहीं पर हमने 5 बीघा जमीन खरीदने का प्रस्ताव शासन को भेज रखा है, जिसकी स्वीकृति का इंतजार है। वो जमीन जो ली जाएगी, उस जमीन पर हम हेलीपैड भी बनाएंगे, खेलने का मैदान भी बनाएंगे, एक अच्छा गेस्ट हाउस भी बनाएंगे, और उसको इस तरीके से यूज करेंगे कि जैसे उसको शादी करनी है, ब्याह करना है, जगह नहीं होती तो उसमें भी लोग यूज करें। एक अच्छा उसको प्रोजेक्ट के रूप में वहाँ एक हेलीपैड भी होगा, क्योंकि अक्सर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए कस्बे में जगह नहीं होती, तो पालिका द्वारा ही अपना हेलीपैड होगा। वो प्रस्ताव हमने कर रखे हैं और आने वाले बोर्ड में हम सबको करेंगे पूरा। कुछ ही घंटों का समय बचा है, फिर मतदान करेंगे, नगरवासी निकलेंगे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे समस्त नगरवासियों को? मैं अपने सभी नगरवासियों से कहना चाहूंगा कि आप बेखौफ होकर, निडर होकर के जाकर के वोट डालिए। आपका कानूनी अधिकार है, किसी से झगड़ा मत कीजिए। वोटर आईडी अपनी दुरुस्त कर लें। 16 तरह के विकल्प चुनाव आयोग ने दिए हैं, उन विकल्पों का इस्तेमाल करें। और खास तौर से ये 5 साल का फैसला है, एक दिन की समस्या, एक दिन के ड्रामे से बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। कोई चमत्कार का काम तो अल्लाह का है, इंसान के बस का नहीं है। काम करने की कोशिश हमारी है। अब कोई ये कहे कि मैं 1 साल में ठीक कर दूंगा, मैं 6 महीने में ठीक कर दूंगा, ये सब बातें मैं तो ये खुदाई दावे नहीं कर सकता। कोशिश कर सकता हूँ, अल्लाह मेरी मदद करे, और अल्लाह की मदद शामिल होगी तो बस अल्लाह मेहरबान तो हम पहलवान। क्या दिक्कत है? सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह देखते हैं? कल का दिन बहुत अहम है। नहीं, सुरक्षा ठीक है, पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था रखेगा, मेरी पार्टी उसमें सहयोग करेगी। हम पुलिस प्रशासन के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, जो हमें इंस्पेक्टर गंगो ने और एसडीएम साहब ने जो हमें निर्देश दिए हैं कि भीड़ इकट्ठी ना हो मतदाता के अलावा और मतदान केंद्रों पर कौन, तो हम उसका पालन करेंगे। मैं समझता हूँ मेरी आपके माध्यम से जनता तक ये बात चली है। मैं अपने सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आपका टारगेट कल सिर्फ और सिर्फ वोट डलवाना होना चाहिए। अगर कोई गाली भी दे रहा है, गाली सुन लीजिए, कोई थप्पड़ मार रहा है तो बोले भैया गांधीवादी ये लोग हैं, लेकिन अपना वोट डाल लीजिए, वोट जरूरी है। पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद, इन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से जनता यहाँ हमें लगातार प्यार दे रही है, हमें उम्मीद है कि एक बार फिर उसी प्यार से नगरवासी हमें नवाजेंगे। तो यहाँ जो समस्या है उसके बारे में भी इन्होंने साफ तौर से कहा कि ये सब एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि इस तरह का कोई भी यहाँ कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उनके सामने अड़चन हो। आने वाला दौर भी इन्होंने कहा कि आने वाला अगर कल होगा तो बहुत अच्छे से यहाँ पर विकास कार्य जो बाकी बचे उनको कराया जाएगा। तो मैं सिकंदर अली के साथ इसराइल चौधरी।